हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले जैसा गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले जैसा गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जो यहाँ पे ब्लू लाइन दिख रहा है, इसका ये परावर्तक सतह है और इसका जो परावर्तक सतह है ये एकदम गोल है, तो ये गोलीय दर्पण है। और ये जो पीला वाला भाग है ये कलई किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग को जो डायग्राम दिख रहा है ये गोलीय दर्पण का ये डायग्राम है। और यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह आगे की तरफ उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह यहाँ पे देख सकते हैं ये आगे की तरफ में उभरा हुआ है, यानी जिधर में फेस दिखाई देगा उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह आगे की तरफ में उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और यहाँ पे जो ये पीछे वाला यहाँ पे भाग देख रहे हैं पॉलिश किया हुआ भाग है। तो उत्तल दर्पण आपको समझ में आ गया होगा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह आगे की तरफ में उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा बनता है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ में धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ब्लैक लाइन है ये अंदर की तरफ में धंसा हुआ है, यानी इधर से हमारा फेस दिखाई देगा और बाहर यहाँ पे देखिए कलई किया गया है और इसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ में धंसा हुआ है, तो ये अवतल दर्पण होगा। और अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और छोटा दोनों बनता है। ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछता है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण में बनता है और छोटा भी बनता है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह आगे की तरफ में उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। और अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ में धंसा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा बनता है और अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और छोटा दोनों बनता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।